पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया और आम लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। जनता दरबार में जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दबंगई कर जमीन पर कब्जा करने से जुड़े कई आरोप सामने आए। सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के सचिव और वरीय पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया तो जानकारी ये सामने आ रही कि जमीन से जुड़े कई विवाद सामने आए। क्या कुछ निर्देश दिए गए और क्या कुछ अंतिम रूप से निष्कर्ष के तौर पर सामने आया? देखिए, बिल्कुल दिसंबर महीने की बात करें तो पहला जनता दरबार आज लगा था, सोमवार का दिन था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की फरियाद सुनी। लेकिन अगर जनता दरबार की हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी जनता के दरबार कार्यक्रम में शामिल होते हैं और लोगों की फरियाद सुनते हैं तो सबसे अधिक मामला अगर हम बात करें तो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ आता है, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ मामला आता है। जमीन कब्जा हो, अतिक्रमण हो, इन सभी के मामले काफी अधिक आते हैं। हालांकि सामान्य प्रशासन या गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग से भी मामले जरूर आते हैं, लेकिन सबसे अधिक मामला जो आता है वो राजस्व एवं भूमि सुधार से आता है। और जब भी इस तरीके के मामले आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि इस पर आप काम करें और चीजों को देखें। देखिए, जब भी जनता दरबार लगता है तो जनता दरबार के अंदर की बात करें या फिर बाहर की बात करें, सबसे अधिक मामला जो होता है वो राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ा होता है। आज भी जनता दरबार के बाहर काफी कम लोग पहुंचे थे, लेकिन जो भी लोग पहुंचे थे 5 से 6, उनका सिर्फ और सिर्फ समस्या था जमीन का। उनका सीधा कहना था कि जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, उनके जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया, अपने जिले में बीडीओ के पास गए, डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इस आस में पहुंचे थे कि कोई कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। ठीक उसी तरीके से जब लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, मुख्यमंत्री को फरियाद सुनाई कि सर हमारी जमीन है, उस पर कब्जा है, अतिक्रमण है, जब हम थाने में जाते हैं या फिर उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करते, हमें डांट के भगा दिया जाता है। तुरंत कटिहार का भी एक मामला आया था इसी तरीके से और एक समस्तीपुर का मामला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत अधिकारियों को फोन किया और दिशा निर्देश दिया कि इस मामले को देखें, क्योंकि जिस तरीके से आरोप ये लगा रहे हैं, थाना प्रभारी हो या फिर उच्च अधिकारी हो, इनके पास आवेदन की कॉपी भी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राथमिकता देते हुए इसे देखें। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिशा निर्देश दिए तो हो सकता है कि इस तरीके के और जो मामले हों, जो अधिकारी अगर जिला में सुनवाई नहीं कर रहे तो वो इसको जरूर देखेंगे और लोगों की थोड़ी समस्या जरूर होगी। क्योंकि जो भी लोग पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके समस्याओं का समाधान हो, इसलिए तुरंत ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्या को सुनते हैं और फोन लगाते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। वहीं एक बात बता दें कि सबसे अधिक जो मामला था वो जमीन से जुड़ा हुआ आ रहा था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को भी फोन लगाया और उनको स्पष्ट कहा कि देखिए, सबसे अधिक मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आ रहा है। ऐसे में जो जिला में लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है उसमें एसडीपीआरओ बैठते हैं, उनको सख्त निर्देश दीजिए कि इस तरीके के यदि कोई मामले हैं जिले में तो उनका निपटारा वहां पे किया जाए ताकि लोग यहाँ पर ना आए और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो पाए। बिल्कुल प्रणव, सवाल ये भी है कि इतने दिनों बाद जनता दरबार लगा लेकिन काफी कम लोग आए, भीड़ उस हिसाब से समस्याएं उस तरह से नहीं आई। नहीं, देखिए समस्याएं आई थी। अमूमन होता है कि अब जनता दरबार का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको यदि जनता दरबार में आना है तो ऑनलाइन आवेदन आपको अपने जिले में करना होगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको रसीद मिलेगी और आपको खुद पटना नहीं आना है, जनता दरबार खुद नहीं आना है। जो जिला में अधिकारी हैं वो आपके लिए वाहन का इंतजाम करेंगे और उसी वाहन से आप पटना आएंगे और उसके बाद जनता दरबार में आपको एंट्री मिलेगी। हम बाहर की बात कर रहे थे कि जब भी जनता दरबार चलता है तो बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है, या कई लोग जिन्होंने आवेदन किया है उनका नंबर नहीं आया है वो भी बाहर पहुंचते हैं। उसकी हम बात कर रहे थे कि आज बाहर जो लोगों की संख्या थी वो कम थी। जनता दरबार में अमूमन जो लोग पहुंचते हैं करीब 150 से 180 के बीच वो लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना था। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भूमि विवाद के मामले सबसे ज्यादा आए और भूमि विवाद को निपटाने को लेकर उन्होंने जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस तरह की जनता दरबार जैसी जो बातें सामने आ रही हैं इसका असर कितना दिखाई देता है और वो जो बढ़ते अपराध हैं उस पर कहां तक लगाम लगा